अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब के बारे से एक अहम खबर आई है कि उनके साथ जेल में कैसा सलूक हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा काजी फायद ईसा के सामने जो एहतजाज हुआ है और उस एहतजाज का जो है वो कड़ा जवाब देने का काजी फायद ईसा ने इरादा कर लिया है। और ये कैसे जवाब दिया जाएगा उस पर भी बात करेंगे और ये कितना मौसर होगा उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ एक तीसरी खबर ये है कि 27वीं तरमीम, कोशिश है हुकूमत की कि कल आ जाए, लेकिन कल आ पाती है या नहीं आती। इस 27वीं तरमीम में क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं काजी फायद ईसा साहब रिटायरमेंट के बाद लंदन पहुंचे और लंदन पहुंचने के बाद उनके उनके सामने एहतजाज करने के लिए पीटीआई की भरपूर तैयारियां थी और पीटीआई ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए कॉल दे रखी थी। लेकिन काजी फायद ईसा किसी तरह वो उस एहतजाज से बच गए और वो काजी फायद ईसा वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हुए। लेकिन फिर जो है वो ये सिलसिला जारी रहा, उनके पीछे जो है वो पीटीआई के कारकुनान जो है उनका पीछा करते रहे और ये आमना सामना जो है वो हो गया। और काजी फायद ईसा के को जो है वो काफ़ी सारी बातें कही गई और काफ़ी सारे जो है वो एक कड़ा एहतजाज जिसे आप कह सकते हैं हुई है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए थी। एहतजाज और बात है और ये इस तरह की बातें और बात है, अ, जो कि मेरे ख्याल से कुछ हद तक गलत है। हक है एहतजाज करने का, तहरीक इंसाफ को भी हक है और तमाम तर पार्टियों को हक है। लेकिन फिर भी एक जमहूरी अंदाज से करना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत और काजी फायद ईसा ने मिलकर जो है वो इसका कड़ा जवाब देने का फैसला कर लिया है और काजी फायद ईसा ने जो और हुकूमत ने वजारत दाखिला ने इंग्लैंड के स्कॉटलैंड यार्ड को सू किया है और स्कॉटलैंड यार्ड के अंदर जो है वो एफआईआर और पर्चा कराने का फैसला किया गया है इन गाड़ी पर हमला करने के जुर्म के अंदर। ये थी। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब। इमरान खान साहब से जेल के अंदर कैसा सलूक हो रहा है इसके बारे में तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को जेल में जो खाना है वो नाकस क्वालिटी का दिया जा रहा है, जिसके बाद बायस इमरान खान साहब का मैदे में प्रॉब्लम हो रहा है और इमरान खान साहब को क्या भी हुई है उसके उसके वजह से। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि 27वीं तरमीम है क्या। वो आपको मैंने कल भी बताया था और आज भी बताता चलूँ कि 27वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाने की जो है वो कोशिश की जाएगी 27वीं तरमीम के तहत। उसके अलावा 27वीं तरमीम के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दोबारा से तरमीम लाने की कोशिश की जाएगी। अब कल ये तरमीम जो है वो लाई जानी है। आप देखते हैं कि ये तरमीम लाने में हुकूमत कामयाब होती है या नहीं होती। हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि ये तरमीम आ जाए, जैसा कि पहले पहले उन्होंने कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल कि ये कल तरमीम आ सके, लेकिन ये तरमीम लाने के लिए हुकूमत अपनी शर्त और कोशिशें जारी रखेगी जैसे पहले उन्होंने की। और काफ़ी महीने डेढ़ का अरसा लगा और मौलाना साहब को मनाने में और बाकी पार्टियों के कुछ कारकुनान मेंबरान जो हैं वो उन्हें तोड़ने में कुछ अरसा लगा। अभी ये कुछ टाइम लगेगा हुकूमत को, लेकिन हुकूमत अपनी कोशिश पूरी करेगी। अब ये तरमीम हो सकती है या नहीं हो सकती, ये तो आने वाले वक्त के अंदर हालातों वाक़यात जो है वो बताएंगे। आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।